नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सा सेशन लेके आया हूँ जो सेशन बेस्ड है एक्टिव रिकॉल के ऊपर। मैंने इससे पहले की वीडियो में एक खाली छोटा सा एक नमूना आपके सामने पेश किया था एक्टिव रिकॉल का। एक्टिव रिकॉल का तो इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि एक्टिव रिकॉल की इंपॉर्टेंस क्या है और एक्टिव रिकॉल के थ्रू आप कैसे चीज़ों को दिमाग में आसानी से बैठा सकते हैं। और आसानी से बैठाने का मतलब जब आप बहुत सारी स्टडी करते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें याद भी करनी होती हैं। तो उसी को आसान बनाने के लिए एक्टिव रिकॉल तो आजकल सब यूज़ करते हैं, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा हिम्मत शुरुआत में दिखानी पड़ती है क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे काम नहीं करता है। ये थोड़ा सा दिमाग के खिलाफ जाना है। दिमाग सोचता है कि बस इजीली कंफर्ट तरीके से हाँ ये याद हो गया, ये याद हो गया, ये याद हो गया, हम रीड कर रहे हैं। जैसे हम कोई चीज़ रीड करते हैं तो हमें लगता है कि हमने दिमाग में हमें बैठ गया, यानी कि आता है। बट इससे नहीं चलती चीज़ें। हमें उस चीज़ को, अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, इफ़ वी आर रीडिंग समथिंग, अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो चीज़, आँख अगर हम बंद करें अपनी, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में आनी चाहिए, यानी कि हमें याद हुई होनी चाहिए। तो मैं आपको आज एक्टिव रिकॉल के माध्यम से बता देता हूँ कि हम कैसे करते हैं और कैसे चीज़ों को दिमाग में बैठाना है। तो आज मेरे सामने जो टॉपिक है मैंने लिया है, जो मैं वर्ल्ड मैप का मैं एक्टिव रिकॉल करने वाला हूँ। वर्ल्ड मैप में मैंने क्या करा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर साउथ अमेरिका का मैंने आज जो फिज़िकल मैप है, यानी कि जो कंट्रीज़ हैं, COUNTRIES, जो कंट्रीज़ हैं, अगर मुझे आज इनको याद कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कल रात जो फिज़िकल मैप था उसकी सारी कंट्री पड़ी हुई है लगभग। तो मुझे यहाँ पर एग्जैक्टली देखना है कि मुझे क्या याद है, और अगर याद है तो कितना है, उसको बस सिर्फ इतना सा करना है। अगर मैं तो अभी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, एक वाइट शीट लेना है, एक वाइट शीट का पेपर लेना है, उस पर आपको एक पेन से जो भी आपके दिमाग में है और जिस चीज़ का आपको एक्टिव रिकॉल करना है उसको वहाँ पर लिख देना है, बिना कहीं रेफरेंस देखे हुए। तो यहाँ पर शुरू करते हैं हम कंट्रीज से, साउथ अमेरिका की। देखो, हम करते हैं लेफ़्ट से शुरू। कहाँ से? लेफ़्ट से शुरू। एक सेकेंड। जब हम लेफ़्ट से शुरू करेंगे तो यहाँ पर एक फ्रेंच गुयाना करके कंट्री है जिसकी राजधानी है केन। अब मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, बस दिमाग में जितनी कंट्रीज आ रही हैं उस जो भी आ रहा है और जहाँ से जो पैटर्न आपने सीखा हुआ है उसको यहाँ पर लिख दो बस। फ्रेंच गुयाना करके एक कंट्री है, थोड़ा स्पेस की कमी है तो उसको मैं यहाँ हटा सकता हूँ, ठीक। देखो, फ्रेंच गुयाना करके कंट्री है, उसके बगल में एक कंट्री है सुरीनेम। उसकी राजधानी है परमारिबो, ठीक है। सुरीनेम, उसकी राजधानी होगी परमारिबो। एक हो गया गुयाना, उसकी राजधानी होगी जॉर्ज टाउन। तो जैसे एक कंट्री हो गई। अब देखो स्पेलिंग, और यहाँ पर आप सोच रहे हो कि ऐसा क्या कर रहे हैं, तो सिंपल सा जितना आपको याद है वो लिखने का आपका उद्देश्य है। सही हो गलत हो वो कोई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक दो तीन, ये तीन कंट्रीज हो गई, फ्रेंच गुयाना, सुरीनेम, गुयाना, परमारिबो। उसके बाद आगे आपको वेनेजुएला वेनेजुएला की राजधानी आ गई कराकस आ गई। उसके बाद आपको एक कंट्री फिर आ गई यहाँ पर कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी आ गई बगोटा। बट थोड़ा सा अपने साथ ईमानदारी रखिएगा, बिना कहीं देखे हुए इस चीज़ को लिखिएगा। कोलंबिया की राजधानी आ गई बगोटा। मैं तो सिर्फ वर्ल्ड मैप के साथ ही कर रहा हूँ, आप किसी भी चीज़ के साथ इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। कोलंबिया, बगोटा। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर आ जाएगी एक्वाडोर। एक्वाडोर की राजधानी आ गई क्वेटो। जैसे अभी तक मेरे को सारी चीज़ें याद आ रही हैं, तो हो सकता है अभी मैं आगे अपने किसी सवाल में फंस जाऊँ, तो वहाँ पर क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। एक्वाडोर की राजधानी आ गई क्वेटो। फिर आ गया उसके बाद पेरू। पेरू देश की राजधानी है लीमा। फिर उसके बाद आ गया आपका बोलीविया। की राजधानी आ गई आपकी सुक्रे।
ये जुडिशियल राजधानी है जो भी है। उसके बाद आ गया चिले। चिले की राजधानी है कि सैंटियागो। मेरे को अभी लगभग सारी चीज़ें याद नहीं, क्योंकि मैंने लगभग मेरे को चीज़ें मैं आपको बताने के लिए मैंने टॉपिक लिया है, लेकिन मेरे को लगभग चीज़ें याद है। तो जिसको याद है उसको तो ठीक है, तब मैं कर रहा हूँ आपको जो चीज़ें याद करने के लिए आप यूज़ इसे कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। तो चिले की राजधानी है कि सैंटियागो। उसके बाद आ गया अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स सॉरी, उरुग्वे। उरुग्वे करके यहाँ पर एक कंट्री है। उरुग्वे की राजधानी आ गई मॉन्टे VIDEO। उरुग्वे की राजधानी आ गई मॉन्टेविडियो। यहाँ पर एक कंट्री और है, पराग्वे। पराग्वे की राजधानी यहाँ पर क्या आ जाती है, असनसियन। असनसियन। यहाँ पर एक कंट्री और है, ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी आ गई ब्रासिला, ठीक है। बाकी जो रेफरेंस की और इन्फॉर्मेशन है कि किस कंट्री में, जो मैंने जिस तरीके से मैं याद कर रखा है, यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे ब्राज़ील में एक है कराजस आयरन माइन, कराजस, मतलब वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। बट अभी मैंने आपको फॉर एग्जांपल कंट्रीज़ कैसे याद करती हैं या कोई भी और टॉपिक पे एक्टिव रिकॉल एग्जैक्टली कैसे लागू कर रहे हैं, ये मैंने थोड़ा बताने की कोशिश करी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। ये तो हो गया कि आपके दिमाग में जो भी इन्फॉर्मेशन है उस चीज़ को आपको पढ़ने पे जैसा का तैसा छाप देना है। अगर आप यहाँ पर किसी बीच वाले स्टेप में अगर अटकते हैं, सपोज मुझे मुझे जैसे ये चीज़ें हैं, इसमें से मुझे ये याद आ गया, ये याद आ गया, ये याद आ गया, ये याद आ गया, ये याद नहीं आया मुझे, ये याद नहीं आया मुझे, ये वाला पॉइंट याद नहीं आया मुझे, तो क्या करना है, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर आना है जहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपने लिखी हुई है। जहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उसको एक बार पढ़ना है कि यार था क्या एग्जैक्टली, मैं कैसे भूला, क्या गलती हो सकती है, और फिर आँख बंद करनी है, फिर उसके बाद उसको फिर यहाँ पर उसको लिखना है, फिर यहाँ पर उसको लिखना है। तो ऐसे अगर आप जब करोगे हर किसी टॉपिक के साथ, ईच एंड EVRY एवरी टॉपिक, अगर ईच एंड एवरी टॉपिक के साथ अगर आप ऐसे करोगे तो मुझे लगता है कि चीज़ें आसान बन सकती हैं। और छोटा सा एक एडवाइस मैं और देना चाहूँगा आपको, आप जैसे भी जब भी पढ़ते हो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, तो उस चीज़ को पढ़ते वक्त आप एक क्या कर सकते हैं, उसको एक पैटर्न खोजिए, एक पैटर्न उसमें ढूंढिए, एक पैटर्न सर्च करिए। हो सकता है आप उस चीज़ को लेफ़्ट से याद कर रहे हो, लेफ़्ट से बनाते हुए उसमें कोई एक निमोनिक से याद आ जाए। हो सकता है आप उसको एक लेवल वाइज अप्रोच रखते हो कि यार नीचे से ऊपर तक कैसे था, इसमें बड़ा क्या था, इसके नाम में क्या कोई पैटर्न है क्या। तो ऐसे करके कुछ तरीके से, ताकि आप आँख बंद करें तो एक अलग सी उसकी इमेज आपके दिमाग में आए। जब अगर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जब आप किसी नए सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसके सब टॉपिक्स करिए, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, उसको डिविज़न्स में पढ़िए। यानी कि उसके अलग अलग जैसे 5 या 6 डिवीज़न कर दिए, उन 6 डिवीज़नों को अलग अलग टॉपिक में बांट दिया, और इस तरीके से उसको एक ब्रॉड सब्जेक्ट की तरह दिमाग में बैठा सकते हैं, ताकि आप एक कोई भी पेज ओपन करें और उस सब्जेक्ट का एक्टिव रिकॉल कर सकें, उस टॉपिक का एक्टिव रिकॉल कर सकें। यही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी। मैं सोचता हूँ कि जो मैंने डिलीवर करने की कोशिश करी वो आया होगा, और बाकी आगे के जो एक्टिव रिकॉल्स हैं वो आप भी उनमें कैसे एंगेज हो सकते हो, इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आपने ये वीडियो देखी है तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।